सर 24 फरवरी को आपका हिंदी का बोर्ड परीक्षा है, पेपर है ना? और मैं आपको आज मैं 3 टिप्स बताने वाला हूँ हिंदी को पेपर को पास करने के लिए। यदि आप ये 3 टिप्स फॉलो करते हैं तो सर मैं चैलेंज करता हूँ कि आप हिंदी विषय में 100% गारंटी लेते हैं कि आप पास हो जाएँगे। बशर्ते आपकी मैं तैयारी करवा ही रहा हूँ, आप पास तो हो ही जाएँगे। बट आप एकदम से लग रहा है नहीं गुरुदेव हमसे कुछ नहीं होने वाला, तो आप कर जाओगे। बस आपको ये 3 टिप्स फॉलो करना है। मैं ज़्यादा आपका वक़्त नहीं लूँगा, जो आपसे मैं ये 10 से 12 मिनट का वक़्त लूँगा, इसी में आपको मैं ए टू ज़ेड समझा दूँगा और आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग चीज़ों को पैटर्न समझेंगे, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। उसके पहले आपको बता दूँ, मैं आपको पीडीएफ देता हूँ। पीडीएफ कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और एक चीज़ और, अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपके लिए महाभारत बैच डिज़ाइन किया, जहाँ पे आपको हमने पेपर दिए, सिलेक्टेड एकदम गेस्ट पेपर छपवा वाले, जैसे आपके बोर्ड में छपते वैसे ही। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में आप जाके महाभारत बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र ₹100 में। चैलेंज करते कल आपका ही पेपर है, आज पढ़ एक बार से देख लेना, बाकी यूट्यूब पे करा ही रहे हैं, ठीक ना? आपका हो जाएगा काम, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? चलिए सर, आपका जो सर पेपर कोड है, वो आपका इधर रहेगा जेडीएम जो है आपका पेपर कोड रहने वाला है। बट हम बात करें सर हिंदी को पास करने का। अगर हम बात करें सबसे पहले हिंदी का पेपर सर कितने नंबर का आता है, तो बेटा ध्यान देना जो आपका हिंदी का पेपर होता है, वो 100 नंबर का होता है। सर क्या इसमें प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं? बिल्कुल भी बेटा 100 में 100 आपको लाना रहेगा। प्रैक्टिकल का एक भी करेजवा नंबर नहीं मिलता, ये बात याद रखना। अच्छा गुरुदेव ऐसा क्या? तो सर पास होने के लिए कितना चाहिए? बेटा पास होने के लिए आपको 33 नंबर चाहिए। सर 33 नंबर आएगा कैसे? तो वही तो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, 33 आएगा कैसे? आएगा कैसे? वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे बात ध्यान देना ये बात विशेष तौर पर जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं, आप मेहनत करिए। आप हार मत मानिए सर। अगर आज हार मान जाएँगे ना, सर दिल टूट जाएगा। सर सच में, किसका दिल टूटेगा? आपके माँ-बाप का। क्योंकि आपके माँ-बाप ना आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तभी तो सर आपको पढ़ने के लिए पैसे देते हैं। आप अपने पड़ोसी से माँग लीजिए ₹10, दूसरे दिन आपसे तगादा मारेगा, "अरे भाई, आपने तो मेरे ₹10 लिए थे।" लेकिन आपके पिताजी, आपकी माताजी, क्या आपसे ₹1 आज तक माँगे? माँगे क्या? सर बिल्कुल भी नहीं माँगे और कभी भी नहीं माँगे। पता है क्यों? क्योंकि सर वो आपसे प्रेम करते हैं, लगाव है आपसे, वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। इसीलिए सर आपसे वो ₹1 भी नहीं माँगे। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक? तो आपको सर पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का क्या मिलने वाला है सर? समय मिलेगा। और कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला निर्देश है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट मिले हैं आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है निर्धारित है और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा? आवश्यक रहेगा। ये सब रहने वाला है। बट सर हम पास करने वाले नंबर चाहते हैं, तो सबसे पहला टिप्स है सर ऑब्जेक्टिव। सर जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, आप याद रखिएगा, आप दिल खोल के तुक्का ठोक दो। जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, सभी में आपको एक काम करना है। काम क्या करना है? तुक्का ठोक देना है, बिना सोचे-समझे। सर कहें तुक्का ऐसे कैसे लगा दें? भाई एक बात बताओ, आप नहीं करके आओगे, तो क्या एग्ज़ामिनर आपको नंबर देगा? आप खुद से ये सवाल पूछिए ज़रा। 1 मिनट आप आँख बंद करके खुद से सवाल पूछिए कि आप हिंदी के पेपर में सर ऑब्जेक्टिव छोड़ देंगे अगर नहीं आ रहा है, तो क्या आपको नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन आप कर के आओगे ना तो एग्ज़ामिनर के ऊपर प्रेशर होता है बोर्ड की तरफ से। सरकार भी ऐसा कहती है कि बेटा पास करना है, हमारे बच्चों को स्टूडेंटों को पास करना है, तो गेस मार्क दिए जाते हैं पास होने के। सोचिए सरकार आपको गेस नंबर देती है पास करने के लिए, गेस नंबर भी मिलता है पास होने का, ठीक? लेकिन आप सभी विषय में पास रहेंगे तभी आपको गेस मार्क मिलता है। बेटा इतना आएगा तो हम आपको गेस देके पास कर देंगे। और लिखे रहेंगे तो आपको तगड़ा वाला नंबर मिलेगा। तो सबसे पहला आपको टिप्स यही दूँगा कि हिंदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, अगर हम ऑब्जेक्टिव की संख्या देखें, तो कितने नंबर का आएगा तो कुल ऑब्जेक्टिव, हिंदी, व्याकरण और इसका मिला के आपके पास 15 से 17 नंबर तक आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। 15 से 17 नंबर तक। आप तुक्का ठोक दीजिए क्योंकि 10 ऑब्जेक्टिव ये रहेंगे, बाकी आपके व्याकरण से रहेंगे। आप पूरा कैलकुलेशन करके चलेंगे तो 15 से 18 या ले सकते हैं यहाँ पे 16 से 18 जो नंबर तक रहेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। कितने? 16 से सर 18 तक, 16 से 18 आपके पास जो सर प्रश्न रहने वाले हैं, वो आपके पास क्या रहेंगे सर ये? आपके पास ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, ठीक? ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो 16 से लेके 18 तक आप ऑब्जेक्टिव पूरा-पूरा क्या करेंगे?
तैयार कर लेंगे। हम कह रहे हैं सर जी ना 16 से 18 तो कम से कम आपको 6 से 8 नंबर मिल जाएगा। सर कैसे? क्योंकि आपको लगाना है तुक्का। बट आपको लिखना कैसे मैं आपको सिखा दूँ। आपको कुछ नहीं करना बेटा, केवल आपको क्या करना है कि आपको प्रश्न उत्तर सभी के सभी सेम टू सेम उतारना है। ऐसा नहीं डायरेक्ट उत्तर लिख दीजिए, नहीं, आपको कॉपी भी भरना है। तो आप पहले ये प्रश्न लिखिएगा, उसके बाद चारों ऑब्जेक्टिव लिखिएगा, फिर आंसर, प्रश्न चारों ऑब्जेक्टिव आंसर, प्रश्न चारों ऑब्जेक्टिव आंसर। इस प्रकार से आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, आपको पूरा सॉल्व करके आना है। टिप्स नंबर 1, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, आपको ढूँढ-ढूँढ के सॉल्व कर लेना है। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और तुक्का ठोक देना, गलत ही ठोकिए लेकिन तुक्का ठोक दीजिए। आपको सर यहाँ से 6 से 7 नंबर मिल जाएँगे, हमारा सर पक्का हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सर गद्यांश की। क्या यहाँ पे गद्यांश? हम सर विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच आपको सिखाएँगे। सेकंड नंबर हम चीज़ों को ढूँढ कर करेंगे। सेकंड नंबर हम चीज़ों को ढूँढ कर करेंगे और प्रश्नों से ही उत्तर देंगे। सेकंड हमारा टिप्स क्या है? प्रश्नों को ढूँढ कर देंगे उत्तर, लेकिन प्रश्नों में से। कैसे? ये गद्यांश आएगा सर आपका 10 नंबर का। कितने नंबर का? 10 नंबर का। मैंने आपको एक चीज सिखाया है कि अगर राष्ट्र का स्वरूप का लेखक है वासुदेव अग्रवाल, याद करने की ट्रिक राबा। अशोक के फूल के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद करने का तरीका सर, फूल पेड़ों में हजारों की संख्या में लिखते हैं, यानी कि अशोक का एक पेड़ है, इसी में जोड़ दीजिए फूल, यानी कि अशोक के फूल, और फूल हजारों की संख्या में खिलते हैं पेड़ों में, तो सर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सब याद करने का तरीका है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे प्रश्न है, करने का तरीका सीखिएगा। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, आपको कुछ नहीं करना है, लिख देंगे उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम क्या भैया? राष्ट्र का स्वरूप है। क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। और इसके लेखक वासुदेव अग्रवाल। बट सर आप कैसे बता दिए कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है? तो राष्ट्र का स्वरूप का मतलब समझिएगा, जो हमारा भारत है यह एक सर राष्ट्र है। भारत क्या है? एक राष्ट्र है, जहां पर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पृथ्वी, जल इत्यादि चीजें विद्यमान हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सर जी भूमि, फिर आपको क्या दिखाई देगा? जन, यहाँ पे सीधा राष्ट्र, मनुष्य, माता, पुत्र इत्यादि आपको जब आपको शब्द दिखाई दे तो आप सीधा बोलिए कि कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव अग्रवाल हैं। ये सब याद करने के तरीके हैं बेटा। अब हम चीजों को प्रश्नों में से उत्तर ढूंढ के देंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या। आपका चाहे गद्यांश हो या पद्यांश, आप भैया छाप देना जो दिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कुछ भी इसमें नहीं करना रहता। यहाँ पे देखिए एक लाइन खींचा गया है, यहाँ पे जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों को में भाग पाने का क्या है? अधिकार है। आप सेम टू सेम छाप देंगे, 1 नंबर देगा, इसको बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिलने वाला है, 2 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपसे बोला था प्रश्नों से ही हमें उत्तर देना है। सबसे पहला यहाँ पे, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है? स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के पति प्रेम क्या सूचित करता है? तो भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। मैंने क्या कोई अलग से ऐसा लाया ढूंढ के? मैंने क्या कोई अलग से लाया क्या ढूंढ के? अरे बेटा नहीं लाया, तो सर मिला कहाँ है आंसर? इसी में कर जवाब मिल गया, इसी में। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। आप ठोको लाइक। अब वीडियो को आपको लाइक कर देना है। अब समझ में आया नहीं कि आंसर को आपको कैसे ढूंढना है? ऐसे ही आपको ढूंढना है, सारे क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के देना है। तो देखिए वही है, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। अगला देखना, प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे। भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है? अब ढूंढो, भूमि और जन का दृढ़ बंधन शब्द कहाँ दिखाई दे रहा है? सर भूमि और जन का दृढ़ बंधन, तो देखिए यहाँ पे यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन का क्या है? दृढ़ बंधन है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बोले तो करे जा, क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है का? किसी को कोई दिक्कत है का? एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देंगे जितने भी स्टूडेंट हैं। अब आप आंसर दे देंगे कि नहीं? एक बार कमेंट में छप जाना चाहिए, एक बार कमेंट में छप जाना चाहिए। अब आप कर लेंगे ना? हाँ गुरुजी कर लेंगे। बस सर यही आपके अंदर जोश होना चाहिए। अब आप पूरा पूरा क्या कर लेंगे? इसका उत्तर दे लेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से जितने भी गद्यांश पद्यांश हैं आप कर डालोगे। बात करेंगे जीवन परिचय तो आप याद करके जाओगे।
इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको हम सर देंगे नहीं। आप करके जाओगे क्या सर, जीवन परिचय जितने भी छात्र हैं वो चाहे पढ़े हो या ना पढ़े हो, वो सर जी जीवन परिचय तो जरूर याद करके जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप सर यहाँ से नंबर ला लेंगे। ठीक, मैंने आपसे मांगा था 10 से 12 मिनट, हम आपको सर पास होने का तरीका बता देंगे। अब जो मैंने आपको गद्यांश बताया, ऐसे ही पद्यांश, ऐसे ही आपका अपठित पद्यांश 5 नंबर का आएगा, तो सर 25 नंबर आप पा जाओगे, कोई दिक्कत है ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर ला लिए, ऑब्जेक्टिव में मैंने 5 से 6 नंबर आपको दिला दिए, गद्यांश में 10 का 10, अपठित गद्यांश में 10 का 5 5 15 हो गया, और पद्यांश में 5 नंबर ला लिए सर 20 नंबर, यानी टोटल 25 नंबर आपके पास हो गए। अब हमें चाहिए सर कितना, कितना चाहिए सर जी, केवल हमें सर 10 नंबर और लाना है। कैसे लाएंगे, कैसे लाना है देखिएगा। अब हमें आपको कहानी बनाना है, क्या बनाना है, कहानी बनाना है। जैसे समझिएगा, यहाँ पे एक प्रश्न आया हुआ है, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाट की कथा वस्तु का सार लिखिए, अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर आपको क्या डालना है सर, प्रकाश डालना है। प्रकाश का मतलब ये टार जला दिए, टार जला दिए ऐसे, ये टार चोट नहीं जलाना है, ऐसे करके टार जला दिए गुरुदेव, ये देखिए ये हमारा हो गया, प्रकाश डाल दिया, ऐसे नहीं करना है, लिखना है सर, कहानी बनाना है, बात का बतंगड़ बनाना है। जैसे अगर यहाँ पे आ सर पंचलाट, तो बता दो गुरुदेव पंचलाट एक गोधन था, वो मुनरी नाम की युवती से बहुत प्रेम करता था, मुनरी की माँ थी गुलरी, तो कहा कि प्रेम करते हुए एक दिन पकड़ ली और गांव में बता दी प्रधान को पास, प्रधान गोधन को बाहर निकाल दिया, फिर गोधन गया एग्जाम को क्रैक किया और आया, दीपक जला दिया, और फिर प्रधान जी कह रहे अरे भैया इससे समझदार तो कोई है ही नहीं, तोप है, और काकी की भी खुश, अरे यार हमारा इज्जत बचा लिया, यही दामाद बनेगा। बस ऐसे बनाना है। बहादुर, बहादुर कहानी का आएगा, कहानी बनाइए। बहादुर एक गुरुदेव नेपाल का लड़का था, जो कि 14 से 12 साल का लड़का था, नाबालिग था। इनकी मम्मी इसको मारा पीटा करती थी, तो घर छोड़ के गांव भाग, शहर भाग आया, सोचा कि बढ़िया मजे में रहेंगे, और शहर में आया, नौकरी करने लगा। शुरू में भैया जो नौकरी पर रखे थे अच्छा व्यवहार कर रहे थे, बाद में मारपीट, गाली गलौज इत्यादि चीजें करना शुरू कर दी, जिससे जिससे ये जो बहादुर था बेटा परेशान हो गया, और फिर छोड़ दिया नौकरी, और फिर ये कहाँ चला गया, घर चला गया। और अब जो नौकर पर रखे थे, नौकरी पर रखे थे, अब पछताते थे। ये बात का बतंगड़ बनाइए सर, आसानी से मिल जाएगा, लिखिए, दिमाग को सोचिए। और इसी प्रकार निबंध खोल के, दिल खोल के सर निबंध लिखिएगा, जितना मन में आए उतना छापिएगा, आपको सर नंबर मिल जाएगा, मिल जाएगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ सर, मिल जाएगा। उसके बाद अपठित गद्यांश आएगा, स्वपठित खंड काव्य, एक खंड काव्य याद कर लेना अपने जिले का, मुक्ति यज्ञ पर कुछ भी आए सर, वो चाहे अष्टम सर्ग बोले, नवम सर्ग बोले, कथावस्तु बोले, चित्रण बोले, मुक्ति यज्ञ आए तो ध्यान देना गुरुदेव हमें लिखना है किसके बारे में, गांधी जी के बारे में, जिसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और आपको कुछ भी नहीं करना, तो बेटा ये इंग्लिश में पास हो गए। ये 3 टिप्स मैंने आपको दिया है, ठीक। फिर हम बात करते हैं रसछंद अलंकार की, तो इसमें कौन सा टिप्स लगाएंगे, ये सभी स्टूडेंट छात्र छात्राएं जितने भी हैं याद करके जाएंगे, मुझे पता है। जीवन परिचय, रसछंद अलंकार आपको रटा रहेगा। बाकी आप इसके चक्कर में पड़ रहे हो क्या, ये तो मैं 1 शॉट वीडियो 8:30 बजे लाइव रात में करा ही रहा हूँ, ये सब आप नहीं कर पाओगे। ये सब 4 ठो दिया है, मुहावरे लोकोक्तियां, हाथ पीले करना, 9 2 11 होना, हाथ कंगन को आरसी का, अपना उल्लू सीधा करना, हम तो करा दे रहे हैं, बाकी कर लोगे। हाथ पीले करना गुरुदेव मेरे दोस्त के हाथ पीले हो गए, अरे बेटा पीले का मतलब और कुछ नहीं होता, शादी करना होता है बेटा, क्या होता है करे जो शादी करना, जहरीला ट्रिक। हाँ गुरुदेव उनकी शादी हो गई है, इसलिए मुझे रोना आता है, क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। 9 2 11 होना, गुरुदेव भाग जाना, वो आए थे, जैसे दिखे, हमने देखा कपड़ा ही मेरा सही नहीं था, भाग चले, जाके कपड़े पहन के आते हैं, 9 2 11 हो गए, अर्थात चोर पुलिस को देखकर भाग गया या भाग गई, नहीं गुरुदेव, पुलिस चोर को देखकर भाग गई। अरे भाई कुछ भी लगा दो यार भाई लोग, कोई दिक्कत नहीं करे यार। हालांकि हमारी बातों में मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको मजे के तौर पर बोलता हूँ, वैसे भी आप लोग बहुत स्ट्रेस में है, ठीक। ये सब लगाओ यार, फर्जी की चीजें हैं, आप पास हो जाओगे। अब हम कुछ ज्ञान नहीं देंगे, अब आप पास कर लोगे हिंदी की। ये जितने भी 3 टिप्स दिए हैं आप लगाओ यार, 100% लेते हैं गारंटी, पास हो जाओगे। नहीं पास हुए तो सर हम पढ़ाना बंद कर देंगे, अगर ये चीज की है तो। लेकिन बात याद रखना कि हिंदी में एक भी आप टॉपिक छोड़िएगा मत। अगर हिंदी विषय में फेल होते बेटा, तो सभी विषय में फेल हो जाएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SK मिस्ट्री मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।